हेलो दोस्तों, तो आज क्लास हम लोग सीखने वाले हैं माध्य। माध्य का इंग्लिश होता है मीन। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं माध्यिका यानी कि मीडियन। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं बहुलक यानी कि मोड। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं परिसर यानी कि रेंज। तो हम लोग चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। देखिए, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि माध्य माध्य होता क्या है। ठीक है, तो देखिए माध्य का मतलब होता है औसत भी बोला जाता है। माध्य क्या बोला जाता है? औसत भी इसको बोला जाता है। तो इसको आप औसत भी बोल सकते हैं। ठीक है, माध्य का मतलब क्या बोलता है? तो औसत भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका सूत्र जो क्या होता है, तो यानी कि माध्य या औसत। ठीक है, माध्य या औसत आप बोल सकते हैं। इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है यानी कि संख्याओं का योग। ठीक है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग जब इसको हम लोग सब जोड़ेंगे यानी कि 8 और 3 कितना होता है 11, यानी कि सबको आप टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 32। अब संख्या कुल संख्या, तो कुल संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि 8 हो गया। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हैं यानी कि भागा लग जाएगा 8 के पहाड़ा में 4 बार में है, तो यानी कि 8 चौका 32, यानी कि आपका कितना निकल के आ गया? तो आपका निकल के आ गया 4। यानी कि टोटल आपका माध्य जो निकल के आ गया 4, यानी औसत या माध्य कोई भी बोलिए, आपका निकल के आ गया, आपका निकल के आ गया 4। अब चलिए हम लोग बनाने वाले हैं माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या होता है? मीडियन। देखिए मीडियन का मतलब क्या होता है? बीच की संख्या। तो इसमें टोटल जो संख्या है इसमें से बीच की संख्या हम लोग क्या बोलता है? यानी कि माध्यिका होता है। तो कैसे हम लोग बीच की संख्या निकालेंगे? तो पहले आरोही क्रम में सजाएंगे यानी कि बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाइएगा? सबसे पहले लिखिएगा 1, 1 के बाद क्या है? तो 2, 2 के बाद क्या है? 3, 3 के बाद क्या है? 4, 4 नहीं है इसमें। उसके बाद हो जाएगा 5, 5 के बाद क्या है? 6, 6 के बाद क्या है? 7, 7 के बाद क्या है? 8, तो 8 नहीं है, उसके बाद हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये बढ़ते क्रम में हम लोग इसको सजा दिए। अब इसका बीच का मान हम लोग निकालेंगे। तो संख्या को पहले गिनिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो इसका हम लोग जोड़ा निकाल देंगे, यानी कि 3 3 का जोड़ा निकाल दीजिए। 3 इधर से निकाल दीजिए और 3 इधर से निकाल दीजिए। तो बीच में जो बच गया आपका क्या निकल के आ गया? यानी कि 5 निकल के आ गया। तो यही आपका क्या होगा? माध्यिका हो जाएगा। अगर जोड़ा ना बैठो, अगर मान लीजिए 7 है, यहाँ पर अगर 8 संख्या रहता तो कैसे बनाते? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक संख्या और देकर आपको समझा दें। मान लें कि यहाँ पर अगर 4 हो गया तब अब संख्या 8 हो गया। अब इसको हम लोग सजाएंगे। तो इसको हम सजाएंगे तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तो 8 संख्या होगा, तो इसमें से हम लोग बीच की संख्या कैसे निकालेंगे? तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर से भी हम लोग जोड़ा बैठाएंगे। तो 1 2 3 4, 4 का जोड़ा इधर बैठाएंगे, 4 का जोड़ा इधर, तो बीच में कोई नहीं बच रहा है, यानी कि 3 3 का जोड़ा फिर बैठाएंगे, 3 का जोड़ा इधर और 3 का जोड़ा इधर बैठाएंगे। ठीक है, अब बीच में कितना बच गया है? तो 4 और 5। तो 4 और 5 को हम लोग क्या करेंगे? ये जो 4 और 5 बचा इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। एक कोई संख्या है 1 और 2, तो 2 से हम लोग भाग कर देंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो 4.5 आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर 4.5 हुआ। तो अब आप लोग को समझ में आ गया माध्यिका। अब चलिए हम लोग करते हैं बहुलक। ठीक है, मोड यानी कि इंग्लिश में हम बोलते हैं मोड। ठीक है, तो बहुलक मतलब होता है क्या कि जो बहुत बार आया हो, मतलब इस संख्या में जो सबसे अधिक बार आया हो वही आपका क्या होता है? बहुलक होता है। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार क्या आया है? 1। तो 1 इसमें क्या है? 1 ही बार आया है। अब देख लेते 3, तो 3 कई बार आया है? 1 2
तीन, 3 बार 3 आया है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 जो आया है कई बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है। और 2 देख लेते हैं, 2 तो 2 ही बार है, 3 तो 3 बार है, 5 एक ही बार है, 9 एक ही बार है, 7 एक ही बार है। चलिए, तो इसमें सबसे अधिक क्या हो गया, तो सबसे अधिक हो गया आपका 3। तो यानी कि आपका क्या आंसर हो जाएगा, इस बहुलक का 3 आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग करते हैं परिसर। परिसर का मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेंज। तो इसमें क्या होता है, तो परिसर बराबर क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। बड़ा माइनस छोटा, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा है 9, तो यहाँ पर हम रखें 9 माइनस सबसे छोटा इसमें क्या है 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3। 9 में से 3 घटेगा यानी कि 6, तो यानी कि हम लोग का आंसर क्या निकल के आ गया, 6 आ गया। तो ये बहुत इजी होता है, बस आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। परिसर यानी कि 6 हो गया। परिसर का सूत्र है 12 माइनस छोटा, यानी कि 12 में से छोटा घटा दीजिए, परिसर निकल जाएगा। बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो सबसे बहुत बड़ा आया है, बहुलक मतलब बहुत बार, यानी सबसे ज़्यादा बार आया है वो आपका बहुलक हो जाता है। माध्य यानी कि औसत, तो माध्य का चाहे औसत का सूत्र क्या होता है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, टोटल जोड़ के जितना संख्या उससे भाग कर दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा। माध्यिका का मतलब क्या होता है कि आरोही क्रम में सजा दीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाइए, उसके बाद जो बीच में संख्या बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सम संख्या हो यानी कि 8 हो तो जोड़ा बैठा लीजिए, बीच में जितना बचेगा उसको जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा।